अच्छा, यहाँ पर दो चीजें याद रखिएगा। एक तो मैंने आपको पढ़ाया कोरिलेशनल स्टडी, दूसरा हमने कोरिलेशन को पढ़ा है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस वक्त कोरिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है। अब हम उसी की तरफ आ रहे हैं कि कोरिलेशन बेसिकली होता क्या, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस तरह से हम उसको अपनी स्टडी के अंदर किस तरह से रिजल्ट निकालेंगे कोरिलेशन को फाइंड करते हुए। तो कोरिलेशनल स्टडी एक अलग चीज है, कोरिलेशन एक अलग चीज है। कोरिलेशन आप ऑलमोस्ट हर स्टडी के अंदर ही देख रहे होते हो। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशनल इज रिप्रेजेंटेड बाय कोरिलेशनल कोफिशिएंट। आप कोफिशिएंट से इसको करते हो, इसको डिनोट किया जाता है आर के साथ। ठीक है, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब ये स्ट्रेंथ को बताता है, जो ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसको हम देखते हैं। ये बेसिकली होता है, इसकी जो मिकदार हमेशा आती है -1 टू +1 के दरमियान में ही आती है। -1 से कम भी नहीं आएगी, +1 से ज्यादा भी नहीं आएगी, यानी कि इनसे बाहर नहीं निकलेगा। -1 और +1 के दरमियान में ही जब आप कोरिलेशन फाइंड करोगे, एनालिसिस करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इन दोनों के दरमियान में ही आएगी। फिर उसी से हम देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप। जो आपके पास वैल्यू आएगी ना एनालिसिस करने के बाद, वो आपको उसके साथ जो साइन होगा, अगर तो नेगेटिव में है तो वो आपको बताएगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस दैट एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर। वही वाली बात नीचे पढ़ते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन अकर्स व्हेन एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द एन इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल, और डिक्रीज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन अदर वेरिएबल। बेसिकली पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होगा जिसमें दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, या एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये नहीं होगा कि दोनों बढ़ेंगे जस्ट। इसमें बेसिकली आपने डायरेक्शन की बात करनी है कि अगर दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। जब मेरा वाइवा हुआ था ना एमएससी का, तो मुझसे यही पूछा गया था कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। तो ये सिंपल सा आंसर था, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि पॉजिटिव का मतलब है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। एग्जांपल से समझ आ जाएगी। अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इंक्रीजेज, एग्जाम स्कोर ऑल्सो टेंड टू इंक्रीज। जितने ज्यादा टाइम आप पढ़ेंगे उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट बनता है। दिस इंडिकेट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन स्टडी टाइम एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक और एग्जांपल है, एज हाइट इंक्रीजेज वेट ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट बढ़ता है। हाइट कम होगी तो वेट भी कम होगा, हाइट ज्यादा होगी तो वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, दो एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव कोरिलेशन इसका उलट है। नेगेटिव कोरिलेशन जब दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हो, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। मिसाल के तौर पर, एज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाचिंग टीवी पर डे इंक्रीजेज, फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स टेंड टू डिक्रीज। जितनी ज्यादा टाइम आप टीवी को देखते हैं उतना ही आप क्या करते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जितनी देर आप ज्यादा बैठे रहेंगे उतना ही देर आप सुस्त रहेंगे, लेजी रहेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये थोड़ी सी मतलब अजीब सी एग्जांपल है, लेकिन एक और लेते हैं। एज कॉफी कंजप्शन इंक्रीजेज टायर्डनेस डिक्रीजेज। जैसे आप जितनी ज्यादा कॉफी इंक्रीज कंज्यूम करेंगे उतना ही आपका मूड अच्छा रहेगा, यानी कि आपको थकावट नहीं होगी, आपको टायर्डनेस ही नहीं होगी। ठीक है, ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन की कोई और एग्जांपल डेली लाइफ से क्या हो सकती है, बताएं लिख के। ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन है ना, स्टडी एंड ग्रेड्स। स्टडी ज्यादा करेंगे तो ग्रेड्स अच्छे आएंगे, स्टडी कम करेंगे तो ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें, आप इस तरह कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो बीमारियां कम होंगी। ठीक है, एक्सरसाइज एंड वेट। ठीक है, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे तो वेट कम होगा, एक्सरसाइज कम करेंगे तो वेट ज्यादा होगा। ये ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल है नेगेटिव कोरिलेशन की। अच्छा, आप इस तरह से एक और बात कर सकते हैं कि ज्यादा पढ़ेंगे तो बेइज्जती कम होगी घर में। अगर मतलब पेरेंट्स का कहना ज्यादा मानेंगे तो बेइज्जती कम होगी। ठीक है, डांट कम पड़ेगी। ये एक नेगेटिव कोरिलेशन है। हाँ, ये सच्चाई तो है ना। और ये इसको पॉजिटिव में भी कह सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है कि घर में आप कह सकते हैं कि कहना मानेंगे तो आपकी इज्जत ज्यादा होगी। ठीक है, कहना मानेंगे
तो 20 कम होगी। ये दोनों एग्जांपल एक ही तरह से भी हो सकती हैं। तो इस तरह से आप एक ही एग्जांपल को दो तरह से भी यूज कर सकते हो, नो इशू। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप जो सी चीज जहां से मर्जी उठा के लगा दें, कोई मसला नहीं है। लॉजिकल होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जीरो कोरिलेशन, जब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज ना हो रहा हो, एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरा बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो उसको जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। जब कोई भी चेंज ना आ रहे हो, मिसाल के तौर पर कॉफी कंजम्पशन इज नॉट कोरिलेटेड विद हाइट। अगर मैं बोलूं कॉफी कंजम्पशन कोरिलेटेड विद हाइट, ये यानी कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम ये देख लेते हैं कि स्टूडेंट अटेंडेंस और हाइट, स्टूडेंट अटेंडेंस और हाइट में कोई रिलेशनशिप बनता है? नहीं बनता, कोई कोरिलेशन नहीं बनेगा। स्टूडेंट रिजल्ट और स्टूडेंट कलर, आप ये कह सकते हैं स्किन कलर, इनमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। कि ये नहीं होगा कि अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो उसका स्किन कलर अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो स्किन कलर अच्छा नहीं होगा, यानी कि कोई इनमें रिलेशनशिप नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये आ जाते हैं शू साइज, यानी कि जूते का साइज, उससे आप मेजर करें आईक्यू स्कोर को, ये इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। ये नहीं होगा कि आप कहें जी इसको बड़े साइज का जूता आता है तो इसका आईक्यू लेवल हाई होगा, ऐसा नहीं होगा। इसको छोटे लेवल का जूता, छोटे साइज का जूता आता है, इसका आईक्यू लेवल कम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये एग्जांपल देख लेते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे। ये चूंकि कल हमारा लेक्चर नहीं हो सका था, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि कल वाला भी कंपनसेट हो जाए। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन टाइप और मीनिंग। अच्छा, कोरिलेशन अगर 1 होगा ना तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव 1 होगा तो ठीक है, +1 होगा ना तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी व्हेन वेरिएबल चेंजेस द अदर वेरिएबल चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन। 0 होगा तो कोई कोरिलेशन नहीं है, नेगेटिव होगा तो वही वाली बात जो हमने ऊपर पढ़ लिया है कि एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब आ जाते हैं, जब आपके पास, जब आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपके पास कोरिलेशन का रिजल्ट आता है ना आपके सामने, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपके सामने निकल के आता है। तो अगर तो -7 टू -1 होगा, यानी कि -7 से लेके -1 तक अगर आपका रिजल्ट आता है तो वो वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब नेगेटिव है, उसके साथ साइन नेगेटिव का, तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। -7 से लेके -1 तक होगा तो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। -5 से -7 होगा तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। -3 टू -5 होगा तो ये मॉडरेट है। 0 टू -3 होगा तो ये वीक कोरिलेशन है, ठीक है, ये वीक कोरिलेशन होगा। जितना आप कह सकते हैं माइनस वाला जितना 1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये इसको थोड़ा सा समझना है कि अगर तो माइनस वाला है तो फिर जितना -1 के करीब होता चला जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, उतने अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे। अगर वो -1 से दूर होता जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो कोरिलेशन है वो वीक है, याद रखिएगा जब नेगेटिव की बात होगी। इसी तरह जब पॉजिटिव की बात करते हैं, 0 होगा तो 0 कोरिलेशन है, 0 से 3 होगा तो ये वीक कोरिलेशन है, 0.3 से -0.5 होगा तो मॉडरेट है, 0.5 से 0.7 होगा तो स्ट्रॉन्ग है, 0.7 टू 1 होगा तो वेरी स्ट्रॉन्ग। यानी कि जब पॉजिटिव की बात करते हो जितना 1 के करीब आएगा, जितना +1 के करीब आता जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपका बिल्ड होता जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपको शो होता है। जितना 0 के करीब होगा उतना ही वीक कोरिलेशन आपको शो होगा, ठीक है। ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आप क्या कह रही हैं राबिया मंजूर? आई थिंक नेगेटिव वाले उलट हो गए सर, क्या मतलब उलट होंगे? मैं एक दफा रुके, मैं वो लगाता हूं हैंड फ्री, फिर बताइएगा। यहां तक आपको आई होप के समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।